दोस्तों कल्पना करिए कि एक लड़का है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा कमजोर है और कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आता, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसको हकलाने की भी समस्या है जिसकी वजह से वो ठीक से बोल भी नहीं पाता। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे लड़के का फ्यूचर क्या होगा और क्या वो अपनी लाइफ में कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल कर पाएगा, तो फिर आप क्या कहेंगे? यकीनन कि किसी भी इंसान को यही लगेगा कि वो लड़का अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर वो लड़का मेहनत करे तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बन सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि इस समय जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है जो बाइडेन। और दोस्तों आज की हमारी लाइफस्टाइल वीडियो में हम आपको जो बाइडेन की शुरुआती जिंदगी से लेकर उनके संघर्ष और प्रेसिडेंट बनने तक की पूरी कहानी बताएंगे। तो चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हाल ही में अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट बने बाइडेन का जीवन बहुत ही मुश्किल और दुखों से भरा हुआ था, और बाइडेन खुद इस बात की जीती जाती मिसाल है कि इंसान खुद अगर ईमानदारी से काम करते हुए मेहनत करता रहे तो एक न एक दिन उसे कामयाबी जरूर मिलती है। और बाइडेन की भी इस कामयाबी के पीछे उनके जीवन भर की मेहनत छुपी हुई है। दरअसल बाइडेन की संघर्ष भरी कहानी की शुरुआत होती है 20 नवंबर 1942 से, क्योंकि इस दिन पेंसिल्वेनिया में इनका जन्म हुआ था। जन्म के समय जो बाइडेन का पूरा नाम जोसेफ बाइडेन JR रखा गया था। और दोस्तों बाइडेन एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे, क्योंकि उनके पिता एक बिजनेसमैन थे और वो ऑयल का बिजनेस करते थे। वैसे तो बाइडेन के पिता का काम बहुत ही अच्छा था, लेकिन उनके जन्म होने के बाद से ही उनके पिता का बिजनेस में लॉस होने लगा। अब इसको बाइडेन का बैड लक कहें या फिर कोइंसिडेंस, क्योंकि बाइडेन की दुनिया में आते ही उनके पिता का काम पूरी तरह से बंद हो गया। और काम बंद होने के बाद से ही बाइडेन के पिता नौकरी की तलाश में निकल पड़े थे। और दोस्तों हालात को देखते हुए वे अपनी फैमिली के लिए कोई भी छोटी से छोटी नौकरी करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन उस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट का दौर चल रहा था, इसी वजह से उन्हें नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और जब तक बाइडेन के पिता नौकरी की तलाश करते रहे, तब तक उन्होंने अपना बचपन अपनी नाना नानी के वहाँ रहकर गुजारा। और फिर आखिरकार साल 1953 में बाइडेन के पिता को एक कार सेल्समैन की जॉब मिल गई। और दोस्तों खराब सिचुएशंस की वजह से बाइडेन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर थे और वे बेहद मेहनत करने के बाद भी अच्छा रैंक नहीं ले पाए। लेकिन पढ़ाई लिखाई में कमजोर बाइडेन खेल कूद में उतने ही अच्छे थे और वे रग्बी और बेसबॉल बहुत ही अच्छा खेला करते थे। जो बाइडेन पेशे से एक पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बाइडेन के कैरियर के बारे में। बाइडेन को शुरुआत से ही स्पीच देने का बहुत शौक था, लेकिन वो अपने हकलाने की समस्या होने की वजह से स्पीच देते हुए ठीक से बोल नहीं पाते थे। और वो जब भी बड़े लीडर्स को स्पीच देते हुए देखते थे तो उनका मन भी इसी तरह स्पीच देने के लिए करता था। लेकिन उनके हकलाने की वजह से स्पीच देने के दौरान ही लोग उनका मजाक बनाने लगे थे। और सिर्फ स्पीच ही नहीं बल्कि नॉर्मल बातचीत करने में भी उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। और उनके हकलाने की वजह से ही स्कूल में उनको अक्सर चिढ़ाया जाता था। और दोस्तों बाइडेन अपने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते थे और अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने हकलाने की समस्या को दूर करने के लिए शीशे के सामने खड़े होकर, इसके अलावा वे अपनी जुबान पर एक पत्थर रखकर भी बोलने की प्रैक्टिस किया करते थे। और फिर कई साल तक इसी तरह से मेहनत करने के बाद आखिरकार वे अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में कामयाब हो गए। और फिर आगे चलकर साल 1961 में बाइडेन ने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और तब तक उनके पिता का काम भी काफी स्टेबल हो गया था। और दोस्तों बाइडेन के पिता ने वेलिंगटन अमेरिका में घर खरीद लिया था, जिसके बाद उनका पूरा परिवार वेलिंगटन शिफ्ट हो गया। और दोस्तों इसके बाद बाइडेन ने वहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वहां उन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन पढ़ाई लिखाई में उनका जो हाल स्कूल में हुआ करता था वहीं यूनिवर्सिटी में भी रहा, क्योंकि साल 1965 में वे डिग्री हासिल करने में तो सफल हो गए, लेकिन 690 स्टूडेंट्स की क्लास में उनका रैंक 680 रहा और उनको C ग्रेड दिया गया था। इसके बाद बाइडेन ने साइरस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले लिया और यहाँ उन्होंने लॉ की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। और इस यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात उनकी पहली पत्नी हंटर से हुई थी। और फिर साल 1966 में पढ़ाई पूरी करने के बाद ही दोनों ने शादी कर ली। और फिर आगे चलकर साल 1968 में बाइडेन ने लॉ की डिग्री हासिल कर ली, लेकिन इस बार भी उन्होंने पीछे से ही टॉप किया था, क्योंकि इस बार उनकी क्लास में 85 स्टूडेंट्स थे, जिसमें उन्होंने 75 रैंक हासिल की थी। और इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बाइडेन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। हालांकि इसका ये मतलब नहीं था कि उनके अंदर पोटेंशियल नहीं था, क्योंकि बाइडेन के अंदर एक जबरदस्त लीडर बनने की सभी खूबियां मौजूद थी और वो खुद भी अपने पोटेंशियल को अच्छी तरह से पहचानते थे और इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स को ही अपना कैरियर चुना।
और फिर आगे कुछ सालों के बाद 1970 में बाइडेन को काउंसिल की सीट के लिए चुन लिया गया, जिसके बाद वे 1972 तक काउंसिल की सेवा करने के साथ साथ अपने लॉ की प्रैक्टिस करते रहे। और उस समय लोग बाइडेन से कम और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज से काफी इम्प्रेस हुए थे और लोगों ने भी बाइडेन को सजेस्ट किया था कि उन्हें अगला सेनेट इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। और बाइडेन ने लोगों की बात मानते हुए अगले सेनेट के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन चुनाव होने से पहले ही बाइडेन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। दरअसल हुआ ये कि 18 दिसंबर 1972 के दिन बाइडेन की पत्नी हंटर और उनकी 1 साल की बेटी नायोमी की सड़क पर एक्सीडेंट से मौत हो गई। और इस एक्सीडेंट में उनके दोनों बेटे रॉबर्ट और जोसेफ को भी बहुत सीरियस चोटें आईं। और अचानक हुए इस एक्सीडेंट ने बाइडेन को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। इसके बाद बाइडेन ने इलेक्शन लड़ा और सिर्फ 30 साल की उम्र में ही वे अमेरिका के छठे सबसे कम उम्र सेनेटर बन गए। और साल 1973 से 2009 तक वे सेनेटर की पोजीशन पर ही रहे। और दोस्तों, सेनेटर रहते हुए बाइडेन ने अपने काम से सभी को बहुत इम्प्रेस किया। वे हमेशा उन मुद्दों पर ध्यान देते थे जिससे आम लोगों को फायदा पहुंचे। और उनके इसी काम का इनाम साल 2009 में उन्हें उस समय मिला जब उन्हें बराक ओबामा के अंडर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन दी गई। और इस तरह से वे अमेरिका के 47वें वाइस प्रेसिडेंट बन गए। दरअसल बराक ओबामा और बाइडेन एक दूसरे के काफी करीबी माने जाते हैं और कई बार तो दोनों को एक दूसरे की तारीफ करते हुए भी देखा गया है। और दोस्तों, इस बार यानी कि 2020 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी ओबामा बाइडेन के सपोर्ट में कैंपेन करते हुए नजर आए थे। वैसे आपको बता दें कि बाइडेन 2020 के प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने के बारे में श्योर नहीं थे, पर काफी सोच विचार करने के बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया था। और अब जब अमेरिका के प्रेसिडेंट लगभग वे बन चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उनका फैसला बिल्कुल सही था। और दोस्तों, बाइडेन ने ये वादा करा था कि अगर वे प्रेसिडेंट बनते हैं तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे सीरियस इश्यूज का हल निकालने पर काम करेंगे, क्योंकि उनकी नजर में ये इश्यूज उतने ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं जितना कि अमेरिका की इकोनॉमी। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि ट्रम्प बाइडेन से अच्छे प्रेसिडेंट थे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। अब चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं बाइडेन की फैमिली से। बाइडेन के पिता का नाम है जोसेफ, बाइडेन की माँ का नाम है कैथरीन, बाइडेन की बीवी का नाम है जिल, बाइडेन की बेटी का नाम है एशले, बाइडेन के 2 बेटे हैं जिनके नाम है हंटर और ब्यू। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बाइडेन की इनकम के बारे में। अगर बात करें बाइडेन की प्रेसिडेंटशिप सैलरी की, तो उन्हें हर महीने करीब $4 लाख की सैलरी मिलेगी और इस सैलरी पर बाइडेन को टैक्स भी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा $1 लाख फॉरेन ट्रिप्स के लिए इन्हें मिलेगा और $19,000 इन्हें एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए दिए जाएंगे। और कुल मिलाकर हर महीने बाइडेन को करीब रुपीस के हिसाब से 3,53,49,090 रुपए मिलेंगे। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बाइडेन की नेटवर्थ के बारे में। 2020 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ है $9 मिलियन, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 50 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों, आपको इनका घर दिखाते हैं। बाइडेन अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क में रहते हैं और फोर्ब्स के अनुसार बाइडेन के पास सिर्फ एक यही घर है, इसकी कीमत है $5 मिलियन, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 25 करोड़ रुपए। और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बाइडेन की कार्स कलेक्शन के बारे में। बाइडेन के पास एक कॉर्वेट स्टिंगरी कार है जिसकी कीमत है 5 करोड़ रुपए। बाइडेन के पास एक 2015 कॉर्वेट Z6 भी है जिसकी कीमत है 90 लाख रुपए। बाइडेन के पास एक फोर्ड रैप्टर भी है जिसकी कीमत है 60 लाख रुपए। तो दोस्तों, ये थी बाइडेन की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप बाइडेन को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ।